अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीर पंचाल के खास प्रोग्राम सदाए मुफलिस में आपका खैर मकदम है। मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँ कि सदाए मुफलिस जो प्रोग्राम है ये आम पब्लिक के लिए है, जिसमें आम पब्लिक फ़ोन कॉल करके अपने मसाइल जो हैं वो उजागर कर सकते हैं और ख़ासकर आपके जो मसाइल हैं वो बरसरे इक़्तिदार लोगों तक और इंतज़ामिया में बैठे जो लोग हैं उन तक पहुँचाने की पीर पंजाल स्पीक्स की ख़ास कोशिश है। और आज मेरे इस प्रोग्राम में मेरे 2 ख़ास मेहमान हैं, ज़िला सदर पंचायत एसोसिएशन सिकंदर नूरानी और ब्लॉक सदर वहीद हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे वक़्त दिया। शुक्रिया। वहीद साहब, आपसे आगाज़ करेंगे हम। अभी आपका टेन्योर जो है ये खत्म होने वाला है, तो किस तरह से देखते हैं कि अभी आगे इलेक्शन का भी कोई पता नहीं, ताकि आम रिप्रेजेंटेटिव हैं आप लोगों के, तो लोग किस तरह से अपनी बात आगे पहुंचाएंगे। और दूसरा मैं ये देखूंगा कि काम काज तामीर और तरक्की के हवाले से अगर मैं बात करूं, किस तरह से देखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया महमूद ख्वाजा जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ये पीर पंजाल स्पीक्स प्रोग्राम जो है चलाया है, उससे हमारे खिताब पीर पंजाल को की आवाम को बड़ा फायदा पहुंचा है कि जो आवाज मीडिया के जरिए या किसी चैनल के जरिए सरकार तक पहुंचनी चाहिए थी, वो आज पहुंच रही है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। दूसरी बात, आपने ये सवाल किया है कि आपका टेन्योर जो है एज ए सरपंच या पूरा होने जा रहा है। ये सच बात है कि हमारे 5 साल 9 जनवरी 2024 को पूरे होने जा रहे हैं। जिस उम्मीद से हमें लोगों ने अपना कीमती वोट दे के चुन के हमें एज ए सरपंच मुंतखब करके जो है वो फील्ड में लाया। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। काफी लंबा है, मगर अगर हम मुख्तसरन देखें तो सबसे पहली जो बात है ये कि यहाँ हमारे पानी का कोई इंतजाम नहीं है बिल्कुल। जैसा कि हम आपको वक्तन बताते भी रहे कि हमारे इधर पानी का कोई इंतजाम नहीं है। खास तौर पे पाइपलाइन वगैरह बिछी है आशिक साहब? पाइपलाइन तो काफी बिछी है, मगर उनको देखता नहीं है। टैंक बने हैं मगर वो सूखे जमाने सूखे। अपर पंचायत गौथल की बात कर रहे हैं आप? जी जी, पानी का इंतजाम नहीं, बिजली वक्त पे नहीं, पानी का कोई इंतजाम नहीं। बिल्कुल आशिक साहब, आपकी बात हम जिला इंतजामिया तक पहुंचाने की और कंसर्निंग डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया। आशिक खलीफा साहब थे अपर पंचायत गौथल से, ये पानी के हवाले से बात कर रहे थे कि पाइपलाइन तो बिछी है लेकिन पानी नहीं है। तो मेरी ये जिला इंतजामिया से गुजारिश है, एक्सीएन पीएचई से गुजारिश है कि अपर पंचायत गौथल का जो मामला है इसको फिल फॉर हल किया जाना चाहिए। जी वहीद साहब। मैं बीच में बात रोकी थी कॉल आने की वजह से। मैं ये कहता हूं कि जिस लगन से, जिस खुलूस से, जिस उम्मीद से हमें लोगों ने वोट दिया और चुन के हमें एज ए सरपंच जो है मुंतखब करके अपनी पंचायत, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए या अपने कामों के लिए हमें यहाँ तक लाया। मैं ये समझता हूँ कि हमने लोगों के मसाइल भी सुनने। एक और कॉल है, हम कॉलों को ले लेते हैं। जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? डन्ना टॉप गौथल से। आपका नाम जनाब का? फराज जी। फराज बोलिए, क्या मुश्किल आती? यहाँ पे
कमरोड से इंस्टॉल की थी ना यहाँ पे जी, वो आज मतलब 15 साल हो गए, पहले वो 2 साल पहले इंस्टॉल हुई यहाँ पे, सब कुछ पंप वगैरह सब कुछ वहाँ पे लग गया हुआ है। जी, पहले ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, ट्रांसफार्मर भी लग गया, सब लग गया हुआ है, जी, लेकिन उसको स्क्रीन को उन्होंने इंस्टॉल किया नहीं, आगे चालू नहीं किया हुआ। तो जो हमारे पीछे से आ रही थी स्क्रीन जी, उसका सॉरी वो ग्रेविटी का पानी, जी, तो वो तो एक सांगला का पूरा एरिया है, वहाँ पे सब कनेक्शन हो गए हुए हैं, घर घर ग्रेविटी से कनेक्शन है। हाँ जी। तो वो पानी तो आगे लोग आने नहीं देते, क्योंकि आजकल पानी की कमी है, कम है पानी। तो वाला पानी, उसका ये मसला है। तो कब तक इस पर होगा इसकी कार्रवाई? जी, कार्रवाई इंशाल्लाह होगी। तो हम डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश कर सकते हैं कि गौंथल में जो लिफ्ट स्कीम लगाई थी उसको जल्द अज जल्द इसको थ्रू किया जाना चाहिए। और आपने ये बताया कि लोग पानी नहीं आने दे रहे हैं, मैं ये समझना चाहूंगा कि कौन लोग और किस तरह से पानी की सप्लाई पर रुकावट है। सर देखो, ग्रेविटी लाइन है, ग्रेविटी लाइन में घर घर कनेक्शन है। तो ये तो आपको पता है, एक पूरा एक मोहल्ला नहीं है, वहाँ पे एक पूरा गाँव है। हाँ, सांगला से पूरा गाँव है, वो पूरा गाँव उसी ग्रेविटी लाइन से चलता है। तो आजकल इसमें ये टाइम थोड़ा, उस टाइम में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो पानी वहाँ से आता है तो वही लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, आगे पानी आता ही नहीं। जी, 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 बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका ये मसला है ये जल्द अज जल्द हल हो। और डिपार्टमेंट से, पीएचई डिपार्टमेंट खासकर एक्सीएम साहब से गुजारिश है कि ये दूसरा जो मसला आया है लिफ्ट स्कीम वाला, जो गौतम टू कमरोड लिफ्ट स्कीम थी, उस पर भी काम करने की जरूरत है। अगर पूरी तरह से तैयार है तो मुझे लगता है लोगों को पानी की सहूलत जो है वो दी जानी चाहिए। जी वहीद साहब। शुक्रिया महमूद जी। मैं वो अपनी बात को कंटिन्यू रखूंगा कि हमने 5 साल निकाले हैं, और मैं ये समझता हूं कि जब से पंचायती राज जो है वो जम्मू कश्मीर में 3 टायर नाफज किया गया है, मैं ये लगता है वहीद साहब हमें बीच बीच में रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉल सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी कौन साहब, और कहां से बात? ये ड्रॉप हो गई है कॉल, तो फिर आएगी तो फिर हम करेंगे बात। जी जी, तो जब से ये 3 टायर सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर में पंचायत का लागू है, तब से ये हमें पूरा महसूस हो रहा है कि इलाके में बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, बड़ी तरक्की की तरफ जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर गामजन है। कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं आशिक करूंगा करना बहुत क्या जो आपकी कि आपकी वसाकत से, आपके केरल की वसाकत ये पंचायत पर कौंसिल के अवाम से आपकी जनाब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यासीन साहब हमारी पंचायत का मुआयना करेंगे, दौरा करेंगे, तो यकीनन की बेहतर पंचायत में पैदा हो सकती है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट बात आप ऊपर तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जिला इंतजामिया पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी साहब से गुजारिश है कि आप काम कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बारीकी से ये देखना है कि पंचायत गौथल की अगर हम बात करें, वहां पानी की किल्लत है और रोड्स के भी कुछ मसाइल हैं। तो मैं ये चाहता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि जनाब यासीन चौधरी साहब, आप बाखूबी बाज़ाते खुद वहां जाके इन लोगों की गुहार जो है वो सुनेंगे। जी वहीद साहब। बस यही हमारा है कि हमने 5 साल पूरे हमारे होने जा रहे हैं। मैं ये हमारे बीच में हमारे मेहमान है सिकंदर नूरानी जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सरपंच एसोसिएशन के। हम सब ने मिलकर अपने ब्लॉक के अंदर ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट के सभी पंचायतों को हमने देखा है कि हमारी पंचायतों के अंदर जब से 2018 के इलेक्शन हुए और मैक्सिमम नौजवान सरपंच जो है वो चुन के सामने फील्ड में आए, और उन्होंने बड़े लगन से बड़े अच्छे तरीके से जो है अपने अपने लोगों के मसाइल जो है वो हल करने की कोशिश की है। अब हमारा पीरियड पूरा होने जा रहा है। ये रही बात इलेक्शन की, तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एलजी इंतजामिया को ये चाहिए था कि पीरियड खत्म होने से पहले पहले कम से कम पंचायत के इलेक्शन जो होने बहुत जरूरी थे, जिनकी वजह से जो है वो हमारे आने वाले जो लोगों के मसाइल हैं वो नहीं हल हो पाएंगे। मैं ये एलजी इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि ठीक है, एक आपने एक्सरसाइज की,
अगस्त में हमें पूरे तरीके से हमने ये सोच लिया हुआ था कि नवंबर और दिसंबर में हमारे इलेक्शन जो है वो पंचायत के, म्युनिसिपैलिटी के हो जाएंगे, लेकिन सरकार किस वजह से क्यों नहीं करवा रही है वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ पहले तो रियासत के अंदर, यूटी के अंदर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होने चाहिए थे। अगर वो नहीं करवाए उन्होंने, किसी वजह से क्या सोच के उन्होंने नहीं करवाए, लेकिन कम से कम पंचायत के इलेक्शन जो है वो होने चाहिए थे। और मैं उम्मीद रखूंगा कि आने वाले वक्त में, मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होने से पहले पहले ही पंचायतों के इलेक्शन होने बहुत जरूरी है। अगर पंचायत के इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे, असेंबली भी नहीं है, तो फिर हमारे लोगों के मसाइल जो है वो किसके जरिए जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे। हमें चाहिए कि हम सब लोग मिलकर जो है सरकार पे प्रेशर बनाए ताकि हमारे पंचायतों के इलेक्शन दोबारा से हों। बिल्कुल। नूरानी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को कि आपका टेन्योर जो है वो भी पूरा होने जा रहा है, और कहां तक मामला आप लोगों के जो मुश्किलात थी वो सॉल्व कर पाएंगे? महमूद साहब, सबसे पहले मैं आपका और पीर पंजाल स्पीच का दिल के में गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें इस काबिल समझा कि हमें आप अपने प्लेटफार्म पर लाए, और कई चीजें जो हैं वो आप हमें इस अवामी दायरे में लाकर, इस अवामी कटेरे में लाकर, मैं ये कहूँगा इसमें आपसे सवालात पूछेंगे आप और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन सैयद वहीद हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं, और कोशिश रहेगी बाकी महमूद साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से जमहूरियत पर हम यकीन रखते हैं, और जमहूरियत का होना और उसका पनपना बहुत जरूरी होता है, और मैं समझता हूं कि ग्रास रूट के ऊपर जमहूरियत का होना बहुत लाजमी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इक्वली लोगों की तरक्की करें, आप लोगों तक पहुंचे, और सबसे ज्यादा अगर आप देखते हैं 95% से अब वो लोग जो है ये देहातों में रहते हैं, पंचायतों में रहते हैं, और इनके जितनी आबादी इनकी ज्यादा, जितने ज्यादा वोटर जो है पंचायतों में रहते हैं, ग्रास रूट से जुड़े होते हैं, तो इनके मसाइल भी इतने ज्यादा होते हैं। शहर से बढ़कर जो शहर के मसले भी होते हैं अपनी जगह पर, लेकिन शहर से ज्यादा देहात इसलिए भी ज्यादा जो है वो मसाइल होते हैं कि उन तक हमारी ना तो इंतजामिया जो है वो पहुंच पाती है, और कहीं ना कहीं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। बहरहाल इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं कि जितना लोगों ने हमें एक वोट के जरिए हमें चुना था, जो हमें राइट दिया था, जो हमें आवाज बख्शी थी, उसके बीच में हमें मैं ये नहीं समझ सकता कि हम तमाम लोग जो है उसके ऊपर भरपूर तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे होंगे। बहरहाल अवाम जो है, लोग जो है वो ज्यादा जज हैं, वो समझ सकते हैं कि किसने क्या उनकी जो मुश्किलात थी उनका अजाला किया, या कितना वो 100% रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने वोट के जरिए चुने थे वो उनके लिए कहां कहां पर खड़े रहे, या उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया। ये सारी चीजें आज जो है अवाम जानती है। मेरी यही अपील रहेगी इस वक्त, जिस तरह आपने कहा कि लोग बेटर जानते हैं, और आने वाले वक्त में हालांकि मुझे लगता है कि जो हमारी इस वक्त मरकजी हुकूमत है वो भी चाहती है कि वो ग्रास रूट को, क्योंकि इतनी बड़ी हुकूमत मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में एक नाम उन्होंने चेंजिंग किया, यहाँ पर बड़े बड़े इलेक्शन जीते हैं, तो उनकी भी कोई प्लानिंग होगी, और वो नहीं चाहेंगे कि वो जो है ग्रास रूट। नूरानी साहब, मैं रोकूंगा आपको, कॉल ले लेते हैं। मैं रोकूंगा, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो चुकी है। नूरानी साहब, आप कंटिन्यू रखिए। महमूद साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मरकजी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छे स्टेप लिए हैं। आप कहा लेंगे उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस बार अल्लाह के फजल से हमारे जो सरपंच है अभी के नूरानी साहब, उन्होंने आप देखिए काम, कितने अच्छे काम किए हैं। ईदगाह हारी से जो एक रोड है हमारी ऊपर हारी को मिलाया है, वो भी रोड उनकी देन है। और दूसरे नंबर पे ये पानी है, जो पानी की लिस्ट पहले हमारे इधर पानी तो होता ही नहीं है, आजकल भी नहीं है वैसे,
लेकिन इन्होंने एक जो है लिफ्ट स्कीम मंजूर करवाई है, वो उसका काम भी अभी शुरू हो गया है, वो भी चल रहा है। और ईदगाह हाड़ी से ईदगाह मरोड़ से ही ये एक वाटर ये बड़ा ब्रिज है रोड वाला, ये भी आया है, ये भी चल रहा है, इसका काम भी अभी शुरू होने वाला है। सरकार साहब ने फिर उसके बाद हमारे में ये 200 से 250 के बीच में ये इन्होंने लाइटें लोगों के लिए और बड़े अच्छे से काम किए हैं इस बार इन्होंने। उसमें इससे पहले 10 साल से पहले भी तो सरपंच थे जो, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया आज तक, किसी एनजीओ का एक मकान भी नहीं किसी को दिया था। इन्होंने तो कम से कम 400 या 500 से ज्यादा मकान दे दिए लोगों को। जी शिफायत साहब, अच्छी बात है, अगर कोई काम करता है तो उनको क्रेडिट बनता है। तो इस वक्त आपकी जो पंचायत है, नूरानी साहब की पंचायत हाड़ी लोअर लेफ्ट, उसमें पानी और बिजली को किस तरह से देखते हैं? बिजली भी कम से कम एक बात ये मैं भूल गया कि बिजली के बारे में महमूद जी मैं आपको बताऊं, कम से कम हमारे इलाके में ये एक वार्ड में हमारे 7 वार्ड है, हमारे 7 वार्ड में इस वक्त 7 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जी। कम से कम 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों में 7 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो कि एक हमारे गांव में ऊपर हस्तागा जो है वो दोस्त के साथ में पड़ती है, बहुत दूर है पीछे, वहाँ पे भी एक हादसा में मुरानी साहब ने ट्रांसफार्मर वहाँ पे भी पहुँचा दिया, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ मुझे लगता है, लेकिन अभी चालू हो जाएगा, वहाँ पे भी चला गया है। 7 और 8 ट्रांसफार्मर हमारी खुद की पंचायत में अभी लगे हुए हैं और लाइट चल रही है अल्लाह के वजह से। जी शिफायत साहब, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। थैंक यू सर। नूरानी साहब आप कंटिन्यू करेंगे। जी जी, मैं शिफायत जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कॉल की। चलो हमारा और वहीद साहब का जो है उन्होंने भी जो है ख्वाहिश की है, इससे इंसान का जो है वो थोड़ा कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इम्तियाज चौधरी, पंचायत अपर गोथल। जी इम्तियाज साहब बताइए क्या मुश्किलात है? सर जी, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है मीडिया की तमाम हज़रात का शुक्रगुजार, आप हमेशा हमारी कोई भी जो प्रॉब्लम होती है हमारे साथ रहते हैं। तो सबसे मसला हमारा जो है वो यहाँ पानी का है। इस तरह पानी का कोई जरिया ऐसा नहीं है कि कोई चश्मे का पानी भी ज्यादातर नहीं है, बहुत दूर दराज इलाका से जाके लाना पड़ता है, तकरीबन किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से हमारी माएँ बहनें, बहुत खस्ता हालत है सर। इसलिए आपके ज्ञान के बारे से हमारी रिक्वेस्ट है जैसे कि हो सके सर हमारे इस पंचायत पर बोल कोई ना कोई पानी का हल किया जाए सर, हमारे यहाँ रिक्वेस्ट है। जी इम्तियाज साहब कॉल के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गोंथल से जो कम से कम 3 से 4 फोन जो आ चुके हैं, तो मैं जिला इंतजामिया से फिर ये अपील करता हूँ, एक्सीएन पीएचई से मैं अपील करता हूँ, AEE जय जितने भी हजरात हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि गोंथल का जो मामला है इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री साहब की स्कीम जो है जल जीवन मिशन और हर घर नल हर घर जल, वो कम से कम जमीनी सतह से बोलना भी चाहिए, वो काम बोलना भी चाहिए। और गोंथल के जितने हमें इस वक्त तक फोन कॉल्स आई है, वहां पानी की बड़ी किल्लत है, तो इंतजामिया को चाहिए कि गोंथल का जो पानी के मसाइल हैं इनको हल किया जाए। नूरानी साहब आप कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, मैं महमूद साहब आपको पहले एक क्लियर कर देता हूँ कि बीजेपी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बजाते खुद मैं इस वक्त सरपंच हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, सरपंच एसोसिएशन, बीजेपी का कोई मैं स्पोक्स पर्सन या मैं उस पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन बात ये मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है इसके दौरान भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, जो हमारी पंचायतों को जो पावर्स दिए गए और उन पावर्स के दौरान में जिस तरीके से लोगों को आज फ्री में राशन मिल रहा है, पेंशन लोगों के हर घर के अंदर पेंशन लगी है। इसी तरीके से हम अगर देख सकते हैं कि हमारी पंचायतों के अंदर PMAY जो IAY हुआ करता था, एक मकान या 2 आते थे कई साल में, आज अच्छी खासी तादाद में जो है वहां पर भी जो है डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा हम देखें बिजली पानी, और पानी पर मैं बताऊं आपको कि करोड़ों रुपए की जो स्कीम है जल मिशन में, वो हमारी पंचायतों के अंदर। एक और कॉल ड्रॉप हो चुकी है, अभी आप करिए कंटिन्यू, कॉल आएगी फिर ले।
महमूद साहब, ये सारी चीजें मैं अगर गिनूं, इस हुकूमत के जेर निगरानी में पंचायतों को जो अख्तियारात होने चाहिए पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने उसको पनपने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने जो पावर पंचायतों को देने थे इन्होंने अपने तौर पर किया है, कोशिश की है। जी मैं मोड़ा सही से बोल रहा हूँ सर। नाम दोबारा बोलिएगा। जी मेरा नाम शाह फहद शाह है, मैं मोड़ा सही से बोल रहा हूँ, मोड़ा सही लोअर से। शाह फहद शाह जी, मोड़ा बछाई लोअर से। जी शाह फहद साहब, क्या मुश्किल है? जी सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो वक्तन जो है वो यहाँ की जो हमारी अच्छी पर्सनैलिटी है उनको जो है वो आप मदद करते हैं। दोनों पर्सनैलिटी सिकंदर अहमद नूरानी साहब और सरपंच एसोसिएशन के सदस्य सईद वहीद हुसैन शाह साहब का जो है वो वेलकम करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। एक छोटा सा कंसर्न है, शायद ये मुझसे बेहतर जानते हो, शायद इससे पहले जब से मैंने ये लाइव नहीं देखा शायद उन्होंने ये बात जरूर डिस्कस की। ये जो डंगा से इनका हरिमरोड रोड का जो आपने सबने देखा होगा एक खस्ता हालत है, तो मैं गुजारिश करूंगा इनसे कि इस चीज को जो है वो मंजर आम पर लाया जाए ताकि जल्द से जल्द रोड से जो है वो तलाश हासिल हो सके। और बहुत सारी आपने देखा होगा यहाँ पे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी शाहफाज शाह साहब, कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी नॉलेज के लिए। और महमूद साहब क्या जानते हैं, अभी कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यहाँ पर आए थे सुरनकोट में, डीसी पूछ की मौजूदगी में मैंने यही उठाया है दुधक से हाड़ी मरोड़ सड़क के लिए। ले जी कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? ड्रॉप हो चुकी है जी नूरानी साहब। मैं ये कह रहा था कि इस हुकूमत ने कहीं ना कहीं अगर कुछ काम किए हैं बेहतर, लेकिन वहीं पर फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू वोट है। हर बंदे को हक है कि वो वोट देकर अपने नुमाइंदे चुने ताकि वो उनकी मुश्किलात का अदाला करे। मैं मोहम्मद कासिम डन्ना से बोल रहा हूँ, अपर गोथल डन्ना से बोल रहा हूँ। मोहम्मद कासिम, अपर कोठा डन्ना, अपर गोथल डन्ना। जी कासिम साहब। जनाब हमारी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जी जी, पानी के बारे में जो है पानी यहाँ कोई लाइन मैन वगैरह कोई भी पानी पे यहाँ पे ध्यान देते नहीं रहता। बहुत अच्छे तकरीबन 5-6 दिन हुए बिल्कुल टोटली पानी जो है टैंकों में नहीं है। सप्लाई में भी पानी नहीं आ रहा है और घरों तक सप्लाई भी नहीं जा रही है। घरों तक बिल्कुल खाली है और 5 किलोमीटर तक दूर तक जाकर हमारे ये पानी लाने के लिए लाइन लगती है। चश्मे भी सूखे हुए हैं, बहुत बदतर हालात है। तो आपसे गुजारिश करते हैं, जनाब डीसी साहब से भी गुजारिश करते हैं ये हमारी आवाज पहुंचाएं। तो जितने भी लाइन में तो जो पानी पे कोई भी नहीं आता है और लाइनें देखी जाए, हम बहुत परेशान है जनाब। जी कासिम साहब, हमारी कोशिश होगी कि अपर गोंथल का जो मसला है पानी का हल किया जाए। हम कंसर्न अथॉरिटी तक आपकी बात पहुंचाएंगे और कोशिश करते हैं कि जो अपर गोंथल का भी मसला हल किया जाए पानी से। क्योंकि नाज़रीन, गोंथल से काफी फोन आए हैं, तो मैं फिर से जिला इंतजामिया को और ब्लॉक इंतजामिया पीएचई को ये कहना चाहता हूं कि अपर गोंथल में और सांगला में खासकर पानी का जो है वो ध्यान रखा जाए। कासिम साहब बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी नूरानी साहब आप कंटिन्यू रखें। मैं साहब ये कह रहा हूँ कि मरकजी हुकूमत को इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे लोगों को असेंबली जो है आपने डिजॉल्व किए हुए तकरीबन आपको 6 या 7 साल हो गए हैं, आपने अभी तक यहाँ पर लोगों को राइट टू वोट रोका हुआ है। वहीं पर अगर आप देखें दूसरा हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का इलेक्शन भी अभी फरवरी तक होना है, अगर उसको भी रोका जाता है। अगर यही एक अदारा था पंचायत कि जो अपने लोगों के साथ मिलकर वहां लोगों की तकलीफ परेशानियों को जो है वो एक ब्रिज का काम करती थी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। अभी टेनियर जिस तरह भाई साहब ने कहा कि 9 जनवरी को ये टेनियर खत्म होने जा रहा है, हम ये चाहते हैं
हम मेरी जगह अगर कोई और कल चुन के आएगा वो भी काम वहां पर करेगा, लोगों की परेशानियों को एडमिनिस्ट्रेशन तक एक ब्रिज के जरिए बनकर जो है वो वहां पर पहुंचाएगा, ताकि लोगों के छोटे मोटे मसले जो है वो हल हो। उसके लिए इसी दौरान ही, क्योंकि अभी 9 जनवरी को टेंडर पूरा हो रहा है, उससे पहले पहले ऐलानात करने चाहिए। यहाँ पर जो बल्दियाती इंतखाबात है या पंचायतों के, ये फिर वोट किए जाने चाहिए, क्योंकि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ 95% से अबोव जो पॉपुलेशन है वो देहातों में रहती है, वो पंचायतों में रहती है। उनका पूरा का पूरा डिपेंड पंची सरपंचिस पर होता है, बीडीसी पर होता है, डीडीसी। और इसको जो है मैं ये कहता हूँ कि मरकजी हुकूमत को तरजीह बुनियादों पर जम्मू कश्मीर में पंचायतों का इलेक्शन करवाना चाहिए। अगर इन केस उनके पास इस वक्त वसाइल ना हो, इतना अच्छा रिसोर्सफुल इस वक्त अपने आप को या सिक्योरिटी के एतबार से वो अपने आप को इस वक्त अगर अच्छा महसूस नहीं करते, साथदार माहौल नहीं यहाँ पर समझते, तो उनको फुल फॉर जिस तरीके से पहले पंचायतें हैं वो 2 साल या 1.5 साल का अरसा या 6 महीने का जो अरसा उसको एक्सटेंशन दी जानी चाहिए, ताकि लोगों के मसाइल जो है वो रद्दी की टोकरी में ना पड़े, बल्कि उनको एक नुमाइंदा जो है वो अपनी जो एक इस्तेमाल करके उस पावर को जो है डीसी तक ले जाए, एसडीएम तक ले जाए, तहसीलदार तक ले जाए, वीडियो तक ले जाए। और क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि जो ही 9 जनवरी को सरपंचिस का 25 का टेनियर जो फर्स्ट टायर का खत्म होगा, ऑटोमेटिकली सेकंड टायर जो फर्स्ट टायर ही ने वोट देकर चुना था ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उसका भी टेनियर वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब एक टायर भी और दूसरा टायर भी खत्म हो जाएगा। अब तीसरा टायर हमारे पास सिर्फ बच गया है डीडीसी काउंसिल। अगर आप डीडीसी काउंसिल को ही रखते हो तो मैं नहीं समझता हूं कि एक काउंसिल के जरिए आप जो है वो हर वार्ड के अंदर या हर पंचायत के अंदर आप हर आदमी के पास जो है वो पहुंच पाओगे। ये थोड़ा सा टफ है मेरे ख्याल में। आप या तो क्योंकि फर्स्ट टायर जो है ये कोविड का टेनियर भी काफी कोई 2 साल जो है वो जाया हो गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हालात कुछ भी नहीं, 370 का मसला था, उस पर भी काफी टाइम टेनियर खत्म हो गया। कुछ हमारे भाई जो है सरपंची गुजरात या पंची वो नहीं काम कर सके, तो थोड़ा अगर आप 6 महीने को या साल का टेनियर बढ़ाएंगे तो मजीद की तरह भी कॉल आ रही थी यहाँ पर आपके इस प्लेटफार्म पर के जी हमें पानी की दिक्कत है। शायद हमारे उस सरपंची गुजरात ने कोशिश की होगी एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी अगर लोग पानी के लिए तरसे, बिजली के लिए तरसे, आज भी लोग ट्रांसफार्मर के लिए तरसे, आज भी लोग पाइप के लिए तरसे, तो मेरे ख्याल में फिर हमें ये सरपंची आपको छोड़ देनी चाहिए, हमें बीडीसी अपना छोड़ देना चाहिए और डीडीसी की जो पोजीशन है हमें छोड़ देनी चाहिए। आज करोड़ों अरबों रुपया जो है वो आ रहा है और फिर भी अगर हम उसको एक आवाज बनकर एज ए सरपंच, एज ए पंच, एज ए बीडीसी या डीडीसी अगर हम उसको न मनवा सके हुकूमत से या इंतजामिया से, तो मेरे ख्याल में हमें फिर इसमें रहना नहीं चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं आपके साथ, वही साहब अपनी बात करेंगे, पानी, बिजली और सड़कों के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं खुदा गवाह है, मेरे चल के आप पंचायत में देखें, इस वक्त करोड़ों रुपए की सड़कें जो है मेरी पंचायत में निकल रही है। पानी की 2 करोड़ 80 लाख रुपए की अपनी पर्सनल जो है हमने अपनी पंचायत के अंदर 2 करोड़ 80 लाख की मेरी लिफ्ट स्कीम मंजूर है, जिस पर पाइप भी चली गई है। थोड़े टैंक्स वगैरह में कमी जो है वो ठेकेदार बाहर की वो लगा रहे हैं, लेकिन वो भी चलेगी। ब्रिज हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी मेरी पंचायत में, ईदगाह मार्केट के पास में हाड़ी लोअर लेफ्ट में, जिसको 12 पंचायतें कनेक्ट करेंगी, उसको ईदगाह हाड़ी मरोड़ के ऊपर जो ब्रिज लगने जा रहा है, जिसकी कीमत है कोई 10.5 करोड़ रुपए का वो ब्रिज लगने जा रहा है। तो हमने ये कोई रातों रात या दिन को कोई आके हमें ये चीजें देकर नहीं दिया, बल्कि लोगों ने जो पावर वोट के जरिए हमें बख्शी, जो आवाज उन्होंने हमें बख्शी, हमने उस आवाज का हर प्लेटफार्म पर इस्तेमाल किया, दिन रात एक किया। इस वक्त भी मैं कहीं रास्ते में था, आपने मुझे कहा लोगों की बात करनी है, मैं खुदा गवाह, मैं अभी घर नहीं गया, सुबह से निकला हूं, फिर भी मैं रास्ते से कहीं पर बैठ गया हूं और आपसे मुखातब हो गया हूं और लोगों की आवाज बनकर। भाई साहब इस चीज के गवाह है, हमने एक संतरी से लेकर जब से हम 5 साल अभी हमारे एरिया पूरे होने में खुदा गवाह, संतरी से लेकर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैं आपको प्रूफली बताऊंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से भी हम मिले और
हाँ वो खुश नसीब कुछ सरपंच थे जिन्होंने नेशनल लेवल पर मरकजी हुकूमत के वजीरों से भी मिले हम, ये भाई साहब वो है, आप पूछे इनसे। आज भी हमारे पास फोटोग्राफ अगर किसी को देखने हो, रेगुलेशन देखने हो, हमारे पास है। हमने लोगों की आवाज जो है वो मरकजी हुकूमत तक, पार्लियामेंट तक पहुंचाई। ये कोई मैं जबानी बात नहीं कर रहा, अगर किसी को सबूत की जरूरत हुई तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं एक चीज खुल के आपसे कहूंगा, जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो 5 सरपंच हो, चाहे वो बीडीसी हो, डीडीसी हो, उदारा आपसे मैं यही कहना चाहूंगा आज आपके प्लेटफॉर्म से कि अगर आप काम कर सकते हो तो आप यहां पर आओ, नहीं तो आपको नंगा होने की जरूरत नहीं। अगर कोई काबिल नहीं है, अगर आप अपने लोगों के हकूक की खातिर किसी का गिरबान नहीं पकड़ सकते तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो आदमी कामयाब है जो किसी को जो है वो कॉलर पकड़ सकता हो, जो ये समझ सकता हो कि मैं दिन को जाऊंगा, शायद रात को मेरे फैमिली में वापस मेरी मुलाकात हो सकेगी नहीं। ऐसे हालात भी कई बार बनते हैं अपने लोगों के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हमने इस 5 साल के अंदर कुर्बानियां दिखाई हैं। कभी आप हमारे से डिबेट आप रखें, हम डिबेट पर अपने काम बताएंगे। एक एमएलए ने अल्लाह की कसम ऐसे काम हमारी पंचायतों के अंदर 70 साल में 60 साल में नहीं किए जो हमने इस 5 साल के अंदर करके दिखाए। वही साहब, आपके पास आने से पहले मैं नाज़रीन से ये गुजारिश करता चलूं, जिला इंतजामिया से मैं फिर एक बार अपील करता हूं, और अभी कुछ आला अफसरान जो है वो हमारा लाइव देख भी रहे हैं, हमारे पास नोटिफिकेशन आई है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी साहब से पीर पंचाल स्पीक्स की पूरी टीम की तरफ से अपील है कि खासकर गौथल का मसला जो पानी का है और रोड के भी वहां कुछ इशू है, खासकर जो रोड पमरोड टू मड़होट वाली रोड जो है इसकी हालत खस्ता है। ये आज से 5 साल से जायद हो चुके, इस पर ब्लैक टॉप हुआ था और आज मेरी विजिट थी वहां, तो वो इस पर मैं एक्सक्लूसिव जो है वो स्टोरी भी करूंगा, लेकिन खस्ता हालत है उस रोड की। और जिला इंतजामिया से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जब भी आप किसी ठेकेदार का टेंडर पास होता है, वो रोड के हवाले से हो या किसी दूसरे तामीरी काम के हवाले से, आप उस पर क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी चेक जो है वो जरूर कीजिए। इसी रोड पे 2 पार्ट में बीटी हुई है, एक अलग कंपनी ने जो लुक का मटेरियल दिया था और दूसरा अलग कंपनी ने दिया था। आप डीसी साहब, आप जमीनी सतह पर वहां जाके देखिए कि किसका मटेरियल अच्छा है, आप उन ठेकेदारों को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वहां से मटेरियल लिया जाए। अगर आप बीटी कर रहे हैं तो वो 10 दिन के बाद उखड़ रही है, तो इसका मतलब पैसा, आवाम का पैसा जो है ये जाया हो रहा है। तो मैं फिर जिला इंतजामिया से, खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ से अपील करूंगा और एक्सीएन पीएचई से अपील करूंगा कि आप गौथल का जरूर दौरा कीजिए, सांगला का जरूर दौरा कीजिए, जहां पानी की बहुत किल्लत है। बाकी गांव देहात में भी ऐसे मसाइल हैं, लेकिन आज जो बेशतर और अक्सर फोन हमें आए हैं वो गौथल और सांगला से आए हैं इन पानी के मसाइल को लेके। वही साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मुमकिन है कि कल जब 370 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, वो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो तस्लीम किया और हम सबको तस्लीम करना भी चाहिए। उसी के साथ ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर, अक्टूबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। आप क्या समझते हैं, असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले आपके पंचायत के इलेक्शन या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होना जरूरी है या नहीं? शुक्रिया महमूद जी, आपने जैसे कहा 370 और 35A का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसी फैसले पे मोहर लगाई है जो हमारी कानून और पार्लियामेंट असेंबली ने उसको मतलब रिजॉल्व किया था, उसी पे मोहर लगाई है। दूसरी ये बात कही है कि इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन होना चाहिए सितंबर 2024 से पहले हो जाना चाहिए, या स्टेट का दर्जा जो है वो स्टेट का दर्जा देना चाहिए, जल्दी से जल्दी दे। ये तो जब से हमारी यूटी बनी है तब से ही मरकजी सरकार कह रही है कि जब वक्त आएगा, मुनासिब वक्त आएगा तो हम यूटी से स्टेट बना देंगे, जब मुनासिब वक्त आएगा तो हम असेंबली के इलेक्शन भी करवा देंगे। ये बातें सुनते सुनते हमें 3 साल हो गए हैं, 2019 से लेके आज तक हम सुनते ही आए हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उनका फैसला सारा आंखों पे है। पॉलिटिकल पार्टीज की आपने बात की है, पॉलिटिकल पार्टीज वो पहले भी यही कह रही थी, तो आने वाले वक्त में भी उनका यही है कि वो चाहते हैं कि एक कहता है मैं कुर्सी पे बैठूं, दूसरा कहता है मैं कुर्सी पे बैठूं, तीसरा कहता है मैं कुर्सी पे बैठूं। इसी कुर्सी की वजह से हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, ये आने वाला वक्त ही हम लोगों को बताएगा। जहां तक पंचायत के इलेक्शंस की बात है, मैं ये गुजारिश करूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि सबसे जरूरी बात ये थी कि सबसे पहले अगर ये हमारा पंचायत का या म्युनिसिपैलिटी का ये पीरियड खत्म होने जा रहा था, उससे पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। वजह यही थी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन सरकार करवा नहीं रही है, तो कम से कम जो ग्रास रूट का लेवल के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पंचायतों से जुड़े हैं, जो गांव के लोग जो है जुड़े हैं, जैसे सिकंदर साहब ने कहा कि रूरल एरिया के लोग ज्यादा है, उनकी आवाज कौन पहुंचाएगा? आज एमएलए भी नहीं है, आज एमपी भी जो है वो आने वाले वक्त में कुछ दिनों के बाद उनके पावर भी सीज हो जाएंगे, सरपंच के भी सीज हो जाएंगे। उन गरीब लोगों की आवाज जो है वो कौन पहुंचाएगा? मैं ये समझता हूं कि सरकार को चाहिए था कि कम से कम। वहीद साहब, अभी माजरत ख्वाहों में रोकूंगा आपको। पीर पंचाल स्पीक्स के तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पीर पंचाल स्पीक्स को बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन आज मैं माफी चाहूंगा क्योंकि सेहत भी खराब है, लेकिन मैं ये मुनासिब समझता हूं कि आपके लिए प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू किए जाए। अगर हम वक्फा करते हैं बीच में तो नाज़रीन जो है वो दुखी होते हैं, क्योंकि कल मुझे काफी फोन कॉल आई थी कि आज आपने प्रोग्राम नहीं किया, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करता हूं कि पीर पंचाल स्पीक्स को आप जब मजबूत करेंगे, जब आप हमें फॉलो करेंगे, हमें शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट रखेंगे, तो तब ही हम मजबूत होंगे, क्योंकि हमारा एक शेयर आपकी आवाज को मरकजी सरकार तक पहुंचाएगा, इंतजामिया तक पहुंचाएगा और दुनिया के हर गोशे में पहुंचाएगा। उसके लिए जरूर है कि पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और आप जरूर हमारी वेबसाइट पे भी जाएं, www.peerpanchalspeaks.com पे जाएं। वहां देश और दुनिया की आपको ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज जो है वो मिलेंगी। इसी के साथ प्ले स्टोर में आप पीर पंचाल स्पीक्स लिखेंगे, वहां आपको हमारी ऐप मिलेगी, आप उसको भी डाउनलोड करके ताजा तरीन मुल्क और दुनिया की सूरत हाल देख सकते हैं। तो वहीद साहब, आपके थ्रू भी मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल जो है ये रजिस्टर्ड हो चुका है, अब पेपर की रजिस्ट्रेशन आनी है और महीने 2 महीने में पेपर भी इंशाल्लाह पब्लिश जो है वो हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम अपने खित्ते की आवाज को बुलंद करने के लिए अपने जो लोकल चैनल हैं उनको मजबूत करें, क्योंकि हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर काम किया, फिर आकर हमने ये समझा कि आप अपनी आवाज आजादाना तरीके से उठाना यही बेहतर है कि हम इस चैनल का आगाज करें। और आपसे ये गुजारिश है कि आप जरूर पीर पंचाल स्पीक्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। जी वहीद साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसी बात, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आवाम से ये अपील करूंगा कि अपना ही चैनल जो सुरनकोट के अंदर महमूद ख्वाजा साहब पीर पंचाल स्पीक्स के चला रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, उन्हीं के जरिए हमारी जो है बात आगे तक पहुंच सकती है। यहाँ पे और भी मीडिया हजरात के लोग हैं, उनके जरिए ऐसे चैनल जो है जो वक्तन व फक्तन हमारी गरीब आवाम का जो है आवाज जो है ऊपर तक पहुंचाते हैं, उसको जरूर कॉपरेट करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि सबकी बात जो है ऊपर तक। मैं ये बात कर रहा था कि ठीक है इलेक्शन नहीं, इलेक्शन होने चाहिए थे। आपने अभी देखे कि 4 काले आई हैं, 5 काले आपने अटेंड की हैं, और सिर्फ किस वजह से कि एक पानी की किल्लत की वजह से। मैं ये समझता हूं दुनिया चांद पे पहुंच गई और हमारा मुल्क भी चांद पे पहुंचा है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखें आप, गुथल के इलाके में या मेरी पंचायत के अंदर या सिकंदर नूरानी साहब की पंचायत के अंदर आज भी लोग जो है वो पानी की पाइप के लिए तरस रहे हैं, आज भी लोग जो है वो बिजली की तार के पोल के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक है, सरकार ने काम किया है, सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें चलाई हैं और उन स्कीमों का हमारे लोगों को फायदा मिला है, जरूर मिला है, ये कोई शक नहीं है। ये है कि अब जैसे शिकायत का मसला है, ये गुथल की मैं बात कर रहा था, जेजेएम स्कीम है। आप ये देखें,
मैं ये डीसी साहब हमारे जब से ये आए हुए हैं काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है महमूद जी, मैं आपके जरिए से डीसी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि सुरन कोट के अंदर आप जब से आए हैं पब्लिक दरबार कोई नहीं लगा अवाम की तरफ से, अवाम के लिए कोई दरबार जो है वो आपने आज तक नहीं लगाया है, और ना ही पंचायत के जितने भी जुम्मा हजरात है सरपंच हजरात को बुला के आपने ना कोई आउटरीच प्रोग्राम कराया है, ना ही कोई ब्लॉक दिवस प्रोग्राम करवाया है, जिसकी कमी जो है वो आज महसूस हो रही है। गोथल जैसे इलाके के अंदर भी अगर ये यहां से 4-5 किलोमीटर ही दूर है शहर के अंदर से, लेकिन अगर वहां पे ये है तो सांगला में क्या होगा, जबी तोती में क्या होगा, रजाना में क्या होगा, मतलब पीछे इतने इतने दूर दराज इलाके हैं, वहां क्या होगा। मैं ये चाहता हूं कि आप डीसी साहब नए हैं, सन ऑफ दी साइल हैं, वो आज यहाँ पे आए, पब्लिक दरबार करें, पूरा दिन निकालें, लोगों की आवाज को सुने और अपने महकमे जितने उनके अंडर आते हैं उनको हदायत दें कि भाई खुदारा ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो जो बेसिक जो चीजें हैं कम से कम उनको आवाम तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे लोग जो है वो परेशानी का स्वभाव उनको ना बने, वो आराम से जिंदगी जी सके। 21वीं सदी है, 21वीं सदी है। ले लेते हैं जी जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो चुकी है तो फिर करेंगे, फिर इंशाल्लाह ले लेंगे। जी भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कि 21वीं सदी चल रही है, हमने 21वीं सदी की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिंदुस्तान के लास्ट कोने पे है, लेकिन लास्ट कोने पे होने का ये मतलब नहीं है कि हम हाथों पे हाथ डाल के बैठे रहे। हम जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, जिसमें बीडीसीज हों, बीडीसीज हों। इकबाल साहब अपर गोथल से। जी इकबाल साहब, क्या मुश्किलात हैं? जी हमारी गुजारिश है डीसी साहब से होगी कि वो हमारे एरिया में आके विजिट करें। इससे पहले हमारे एरिया में कोई भी बड़ा असर नहीं है। हमारे गांव के हालात पानी की और रोड की देखी जाए, ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बात डीसी साहब से सुन जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपकी बात जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब तक पहुंच गई है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये गोंथल से को मुझे लगता है कि 10 से 12 कार जो है ये गोंथल की आई है, और यहाँ यही मसाइल है कि पानी के हवाले से। तो मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब से फिर गुजारिश करता हूं कि गोंथल के इतने अगर मसाइल हैं तो मुझे लगता है कि आपको वहां जाना चाहिए। और जैसे वहीद साहब ने बताया कि सुरन कोट में आपने पब्लिक दरबार कोई नहीं किया, अगर नहीं हुआ बकौल वहीद साहब, आपको पब्लिक दरबार करके पब्लिक की ग्रीवेंसेस जो है वो सुननी चाहिए। और आप सब साथियों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो हमारा प्रोग्राम अभी नहीं देख पा रहे हैं, ताकि वो भी अपने मसाइल जो है उजागर करें। जी भाई साहब, आपने फिर देख ली है कि गोथल से एक और कॉल आ गई है। मैं वही बात रख रहा था कि हमारे लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है, स्कीमें गवर्नमेंट ने चलाई है, अच्छे काम भी हुए हैं। जब से पंचायतें वजूद में आई हैं तब से ग्राउंड में पता लग रहा है कि यहाँ पे ये स्कीम आई है, वहां पे ये स्कीम, किसी को पीएमएवाई का मकाम मिला है, किसी को 50,000, किसी की बेटी की शादी हुई है, किसी के जेब में आज गोल्डन कार्ड है, सारा कुछ है, ये स्कीमें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, जिन कमियों को जो है वो हमें दूर करना है। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सरकार को चाहिए था कि वक्त पर जो है वो पंचायतों के इलेक्शन करवाने चाहिए। नूरानी साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि अभी प्रोग्राम का वक्त भी नहीं बचा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द कंक्लूड किया जाए। नूरानी साहब, मुझे लगता है आपका माइक जो है ये म्यूट है, इसको अनम्यूट कीजिए। जी नूरानी साहब, ऐसे देखते हैं कि इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए, थोड़ी इको है आवाज में, इलेक्शन के हवाले से बात की जाए, जैसे वहीद साहब ने बताया कि पंचायत के इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं? अभी मेरे आवाज आ रहा है? महमूद साहब, सबसे पहली बात यह है कि मेरी बात थोड़ी बुरी भी लगेगी तो हट के बात होती है, मेरा लहजा ही अलग सा होता है, और
चापलूसी वगैरह जो है वो कभी की नहीं और ना ही खुदा ने करवाई। जो बात खुदा से की थी बगैर डर के हर जगह पर हम कोशिश करते हैं कि बोले। बात ये है कि पिछले अगर हम 40-50 साल का जम्मू कश्मीर का अगर हम थोड़ा सा देखें उठाकर, मतलब यहाँ का पूरा एक ग्राफ, तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई, चाहे वो सीएम थे, जितने भी लोग यहाँ पर मिनिस्टर रहे, जितने जितने अपने अपने लेवल पर तमाम लोगों ने अपने घर को और अपने ही आल वयाल को करा। यहाँ पर लोगों की तकलीफ, परेशानियों और मुसीबतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जिसको भी हमने पावर दिया वो यहाँ पर रुका ही नहीं, वो सारे छोड़ के यहाँ से चले जाते रहे। मामला ये है यहाँ पर, मैं सुनकोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। यहाँ पर 2-3 जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको खुद ही एक पूरी फैमिली जो है वो अब इजाजत से वही डील कर रही है और जीत कर जो है राज करते रहे। और यहाँ पर लोगों का कोई भी मसला जो था उसको उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं निभाया, जिसकी आज हमें परेशानियां 70 साल के बाद आई है, तो आप भी जानते हैं। और सिर्फ लोगों को जो है हमें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। और लोग क्या बोल सकते थे, लोग तो अपनी जो पावर थी वो वोट के जरिए उनको देते रहे और वो सरकारों में ऐश वशरत करते रहे। फिर लास्ट में वही हुआ कि ये दस्तूर जबाबंदी है, क्या था तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबान मेरी। अब इनकी हालत ये है। अब मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा मेंबर असेंबली का, क्या हो जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर को यूटी से स्टेट बना दिया जाएगा, क्या हो जाएगा मैं पूछना चाहता हूँ। क्या हम आसमान पर चले जाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे हम? कुछ होने वाला नहीं है। जब हम पावर में थे, जहां लोगों ने हमें मुंतखब किया, यहाँ के लोगों ने हमें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें चीफ मिनिस्टर वाली कुर्सी दी। फिर सेंटर के पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, दूसरी थी सरकार जो है नेशनल लेवल के ऊपर। आप देखिए सेंटर में उसके साथ मिलकर यहाँ पर भी सरकारें ने क्या काम किया हमने। फिर पीडीपी ने जो है भाजपा के साथ हाथ मिलाकर जो है बहुत बड़ी गलती की। मैं समझता हूं कि जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ये सारी चीजें हैं, इन्होंने हमें जुल्म और जबर दिया है जम्मू कश्मीर की हुकूमतों ने। खुदा गवाह है, यहाँ पर पढ़ लिख कर एमएससी पीएचडी लोग जिनको सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई मेंटली हरास हो रहा है और कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। खाने के लिए जो है 10 रुपए नहीं है आज हमारे उन लोगों के लिए, बेरोजगार लोग। ये सड़कों पर लाने वाले कौन थे? ये क्या जो नरेंद्र मोदी जी थे या अमित शाह थे? आज हम पकड़ते हैं मोदी ये कर गया, अमित वो कर गया, फलाना कर गया, फलाना ये कर गया, मनमोहन सिंह ये कर गया, सोनिया गांधी ये कर गई। क्या वो लोग थे यहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर के लुटेरे, जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े मगरमच्छ जो चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनसे आज पूछना चाहता हूँ 70 साल के बाद आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या दिया? आपने यही दिया कि जो उनके पास जमीनें थी, बेचारों ने बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में उनको धक्के खाए और खुद पैसे जो है आप भूखे रहे और आपने बच्चों को तालीम दी, उनको पीएचडी जैसी डिग्रियां करवाई और आज वो धक्के खा रहे हैं बेचारे। आप सीएम होते हुए आपने यहाँ से बेरोजगार और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आपने 1000 या 2000 महाना उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं लगाया। आप अब जो है यहाँ पर एमएलए और आप चीफ मिनिस्टर बन के क्या दूध किनारे निकालोगे? ये बात मेरी सख्त है, ये सख्त लहजा है। मैं अगर खुदा के कसम में कर रहे कहता हूँ, मैं बीच में रो रहा हूँ। ऐसे हालात में हमारे नौजवान जो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, वो अस्पताल के अंदर जाकर अपना इलाज मुआवजा, अपने बीमार वालिदैन का इलाज मुआवजा पैसे न होने के कारण नहीं करवा रहे हैं और वो माँ बाप को जो है तड़पता हुआ जो है बेड के ऊपर देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें, एक मिसाल मैंने दी है, ये सारी की सारी तंगदस्ती कोई और नहीं लाया बल्कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर जिनको हमने यहाँ पावर दी, हमने वोट दिए और उन्होंने हमें जो है आज जो है तेरे बाजार हमें जो है बिल्कुल नंगा कर दिया है। ये चाहते थे महमूद भाई, ये चाहते थे जिस तरीके से इन्होंने नंगा नाच पिछले 70 सालों से खेला जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। आज ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 को और 35A को हम लेकर जाएंगे और 15 साल 20 साल तक जो है सुप्रीम कोर्ट इंतजार करवाएगा और हम लोगों से जाकर वोट का बीट मांगेंगे और लोगों को कहेंगे जनाब 370 की हम वकालत करें, हमारे हित में जनाब वकील जो है पार्टी के वहां पर जा रहे हैं, कितना खर्चा कर दिया, हम लगे हैं, इसको वापस लाएंगे। मैं तो कहता हूँ मरकजी हुकूमत का एक तरीके से हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि जो उनका पार्लियामेंट में फैसला था उसी को कान से पकड़ कर जो है वहां तक वो ले गए और वही
सुना दिया। ये तो शुक्रिया भी है कि जल्दी आपने जो है उसको एक रूप देकर जो है इनकी जो कमर तोड़ी है आपने, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ी है 70 साल से। मैं इस पर खुश भी हूँ, जाती तौर पर मैं इसलिए खुश हूं, हो सकता है मैं फैसले से खुश ना हो, लेकिन मानना पड़ेगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला, इसको हमने अदालत के फैसले को इसको मानना ही पड़ता है, इसके ऊपर और कोई अदालत नहीं है। ठीक है, इसको मैं लास्ट में कंक्लूड, इसको हम मानते हैं, लेकिन मैं शुक्रिया इसलिए मरकजी हुकूमत का करना चाहता हूं कि उन्होंने 4 दिन के अंदर फैसला ये सुना दिया और इनकी कमर तोड़ी है। आज आप आओ, आप हम आपसे पूछेंगे, आप ये चाहते होंगे पीर पंजाल में एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बोलता होगा मैं वोट मांगने जाऊंगा, दूसरा कहता होगा। मैं चाहता हूं आज अब मुझे इतना गुस्सा आ जाएगा ना, मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा कि फिर वो मेरे ख्याल में गलत हो जाएगा। लख लानत हो आपको बेशर्मो, अगर आप पीर पंजाल में आप दोबारा यहाँ वोट मांगने के लिए आओ, लख लानत मैं कहता हूं आपको। आपने तो हमें इस्तेमाल किया है, आपने खिता चुनाव के लोगों को इस्तेमाल किया, आपने पूछ रजौरी के लोगों के नाजायज फायदा आपने उठाया है आज तक। लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा, हमारे निहत्थे लोग जिनके हकूक पर इन्होंने डाके मारे, मैं उनको कहना चाहूंगा अब इनकी जाल पे आप न जाए पोदारा। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने ईमान को बचाना चाहते हो, अल्लाह का आपको वास्ता, आप इनके हाथों में कंडू में ना आप दो। आज आपको जो आपके वोट के जरिए जो आपके घर के अंदर 1 रुपया दे रहा है या 1 रुपया देने का वादा पूरा करेगा, उसी के साथ आप जाओ। और ये लोग जालिम हैं, ये लोग जिन्होंने हमारे ऊपर सियासत किया है। भाई साहब आप बोलेंगे आगे। वहीद साहब पहले मैं एक सवाल का जवाब लूंगा। आपने कहा कि सेंटर की बहुत सारी स्कीम्स हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी स्कीम्स हैं ऐसी जो पब्लिक जिनका फायदा ले सकती है, लेकिन अभी आपके सामने जो मिसालें हैं गोंथल की, आप इसमें जिला इंतजामिया को फेल समझेंगे या पंचायत राज जो मान लो सरपंच की वहां गलतियां हैं, क्या किस तरह देखेंगे? नहीं स्कीमें यहाँ पहुंची हैं, जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? देखो, सरपंच हजरात का काम है कि अपनी पंचायत की डिमांड्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना या एलजी इंतजामिया तक पहुंचाना। सरकार का काम है स्कीमें लागू करना, स्कीमें देना, स्कीमों के फंड वागजार करना। यहां पर जिला इंतजामिया और जो डिपार्टमेंट जिस स्कीम के ताल्लुक से काम कर रहे हैं उनका काम है कि स्कीम को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, वहां पर टोपोग्राफी क्या है, वहां किस चीज की जरूरत है। मैं ये गोथल की मिसाल दे लूं कि जेजेएम स्कीम जो है मरकज ने किसी किस्म की कोई कमी पैसे की नहीं छोड़ी है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर मैं ये समझता हूं, मैं खुल के ये बात करूंगा कि डिपार्टमेंट के लोगों के अंदर इतने ऐसे लोग मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे अगर कोई प्लान बना रहे हैं, अगर कोई डीपीआर तैयार कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हम अपने जेब से पैसे दे रहे हैं या हमारे कोई पीछे कोई वो डिब्बी सी है उससे निकाल के जो है वो पैसे देंगे जिससे पाइप आएगी, जिससे पोल आएगा। नहीं, इन लोगों ने हाथ को कंजूसी से हाथ को खींच के इन्होंने डीपीआर ऐसी तैयार की है जो ग्राउंड पर जो है वो नहीं चल सकती हैं। जैसे मैं अपनी पंचायत की बात करूं, मैं अपनी पंचायत की, ये तो गोथल की बात है, नहीं यहाँ एडजेंडिंग एरिया है। हमारे एक जेई साहब थे, उन्होंने जब डीपीआर बनाई तो हमें उसमें उस जेई साहिबान ने या उस डिपार्टमेंट के लोगों ने हमें जो ड्राइंग बताई, ड्राइंग के जरिए हमें बताते रहे कि ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका। ठीक है, जब डीपीआर तैयार होके आई, प्रोजेक्ट जब वापस आया तो वहां पे जो मोहल्ले थे हमारे, मेरी पूरी पंचायत के अंदर एक लाइन जो है, मेरी पूरी पंचायत के अंदर एक लाइन जो है वो भी स्प्रिंग कवर की वजह से जो है वो लगाई हुई है। बाकी मेरी पंचायत में कोई लिफ्ट स्कीम जो है वो नहीं बनाई। मुझे दिखाते कुछ और, काम कुछ और करते रहे। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने जेब से पैसे दे रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट के लोग दिल खोल के डीपीआर बनाए, मौके पे जाके लोगों की बात सुन के लोगों के मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए डीपीआर या प्रोजेक्ट बनाए, तो तभी जाके हमारे इलाके की तरक्की हो पाएगी ना।
ऐसे थोड़ी हो पाएगी कि प्रोजेक्ट की वहां पे जरूरत है 5 करोड़ की, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट भेज देता है 1 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो वो 1 करोड़ कैसे कवर करेगा 5 करोड़ की जो कंजप्शन जैसे होगी। इस तरीके से ऐसी गलतियां डिपार्टमेंट कर रहा है, और जिसकी निगरानी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए, ताकि फीडबैक लेनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट की फीडबैक लेनी चाहिए कि आपने ये डीपीआर अगर बनाई है तो क्या सारा इलाका कवर हो चुका है या नहीं। हम तो कहते हैं कि हमारे ये भी कवर हो, कौन नुमाइंदा है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, कौन आदमी ऐसा है पब्लिक का नुमाइंदा है जो ये नहीं चाहता है कि हमारे अवाम की जो है डेवलपमेंट ना हो। सभी चाहते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ बात ही होती है, हमारी सिर्फ डिमांड होती है, काम जो है वो सरकारी मुलाजिम ने ही करना है। सरकार के जितने भी ऑफिसरान हैं जो स्कीमें चलाने वाले, जो जो डिपार्टमेंट फाल करते हैं, स्कीमें उन लोगों ने बनानी होती हैं। उनको चाहिए कि किस तरीके से कौन सी स्कीम जो है वो देनी है, ताकि इलाके में जाके उन लोगों की मुश्किलात, अगर ऐसा ही चलता रहेगा, मुझे नहीं लगता है, जैसे ये जेजेएम स्कीम 2024 तक ही है, अगर इससे मतलब जैसे पीछे एक स्कीम चली थी बिजली की सौभाग्य स्कीम, उसमें जब गवर्नमेंट ने फीडबैक ली तो उन्होंने एनओसी ले ली, डिपार्टमेंट्स ने भी एनओसी दे दी कि जी हम पूरा हो गया काम, जी पूरा हो गया, सारा इलाका कवर हो गया। लेकिन उस वक्त आपने देखा होगा कि जहां जो पोल पड़ा था वो आज भी वहां पड़ा है, जहां जहां पर ट्रांसफार्मर स्कीम के तलक से था वो आज भी वहीं पड़ा है। क्यों? उसकी वजह क्या होगी कि स्कीम क्लोज होगी, उसका फंड आना बंद हो गया। यही रहेगा कि जेजेएम के तलक से भी मैं ये समझता हूं कि आज भी जो जो कमियां हैं, मैं डीसी साहब से आपके चैनल की वसादत से ये गुजारिश करूंगा, आज भी वक्त है कि आपने इस डिपार्टमेंट को, पीएचई डिपार्टमेंट को जो है वो ऑन करें, और जो जो कमियां जहां पे हैं, कम से कम हम अगर और ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, अपने लोगों को पानी और बिजली तो कम से कम पूरे तरीके से दें, ताकि ये शिकायत जो है आपके चैनल में, दूसरे के चैनल में, मीडिया के जरिए, कम से कम ये शिकायत जो है आवाम की पानी और बिजली की, कम से कम ये तो खत्म हो जाए। वही साहब एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हुआ जाता है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, ये मैं दावे से कहता हूँ, चाहे वो बीडीसीज हूँ, वो डीडीसीज हूँ, वो पीआरआईज हूँ, आप सब लोगों के लिए, जितने भी इलेक्टेड लोग हो, आपके लिए एक सवालिया निशान बन के रह चुका है कि मोटर खराब होती है तो वो जम्मू जाती है ठीक होने के लिए, उस मोटर को 1 महीना लग जाता है ठीक होके वापस आने में, तब तक लोग प्यासे रहते हैं। आगे सर्दी का मौसम है, बर्फबारी होने वाली है, तो पानी की किल्लत आज आपने ऊपर गौंसल सांगला से सुनी है। ऐसे हालात में लोग क्या करेंगे, और क्यों आप लोग जो है ये एक वर्कशॉप यहाँ नहीं मंगवा पाए? सर, हमारा काम है डिमांड रखना। मैं और सिकंदर नूरानी जी ने यूनियन मिनिस्टर हिंदुस्तान के यहाँ पे आए, हमने ये बात वहां पे रखी। हमने पुंछ में, हम जब डाक बंगला सुरन को पुंछ के अंदर यूनियन मिनिस्टर वहां पे आए, हमने ये बात यहाँ वहां पे भी रखी। यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी सुरनकोट के अंदर आए, जब भी आए, हमने यही डिमांड रखी है कि कम से कम एक वर्कशॉप जो है, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर होनी चाहिए, हालांकि होनी चाहिए हर तहसील के अंदर, लेकिन कम से कम एक वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए, जिससे लोग सफर ना करें। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ब्यूरोक्रेट्स इतने हैवी हो चुके हैं, जितने भी, चाहे वो डीडीसी हो, जहां पे हमारी डीडीसी चेयरपर्सन है, उनको भी कई बार उन्होंने ये क्लेम किया है कि कम से कम ये जो मैकेनिकल वर्कशॉप है ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि एलजी इंतजामिया के आगे जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, उनके कानों में जो क्यों नहीं रेंग रही है। हमने डिमांड करनी है, हमने रेजोल्यूशन देने हैं, हमने क्लेम्स करने हैं, हमने लोगों की बात को रखना है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी आवाज को सुना क्यों नहीं जा रहा है, इसका हमें आज तक पता नहीं चला। हमें भी 5 साल हो गए हैं, ये समझ में नहीं बात आई। देखो, या तो हमें वो रास्ता बता दें कि भाई आप वो ऐसा रास्ता अख्तियार करें, जो रास्ता जो है वो जिससे हम सरकार तक जो है वो अपनी बात को पहुंचा सकें। अगर वो भी नहीं है तो मुंह से ही बात की जाती है, कागज से बात की जाती है, ईमेल के जरिए बात की जाती है, मीडिया के जरिए बात रखी जाती है, कि प्रिंट मीडिया के जरिए बात रखी जाती है, कि किस तरीके से हमने बात नहीं रखी। लेकिन जो है आज तक हम जो है वो फेल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से यासीन साहब जब से उन्होंने जॉइंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर किया, उन्होंने आते ही मुगल रोड पे जो है वो सिग्नल का टावर का बंदोबस्त किया, हमारा नेटवर्क की वहां पे प्रॉब्लम थी,
फौरन उन्होंने आते ही जो है वो काम करके दिखाया है। ये हमें भी ये उम्मीद है कि वो सनाती साहिल हैं और जल्द ही एक मैकेनिकल जो है वो इसको खोलेंगे, इस वर्कशॉप को खोलेंगे ताकि वाकई ही मैं ये सुरनकोट की बात करता हूं। आज भी हमें एक पैगाम मिला है कि भाई सुरनकोट की मोटरें जल चुकी हैं, वो भी पानी के लिए, वो भी पानी की मोटरें जो हर वक्त हर इंसान को जरूरत पड़ता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज भी हम पानी और पाइप के लिए तरस रहे हैं। शुक्रिया वहीद खान शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सिकंदर नूरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पीर पंजाब स्पीक्स के खास प्रोग्राम सदाए मुफलिस में अपना वक्त दिया। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दो हमारे मेहमान जिन्होंने अपनी बात बखूबी से रखी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की आज तीसरी कड़ी थी। इस प्रोग्राम का खास मकसद यही है कि पब्लिक, इंतजामिया और पॉलिटिशियंस, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके दरमियान एक ऐसा ब्रिज बनाया जाए और तमाम पब्लिक के तमाम उन मसलों को सद्दे-बाब किया जाए जो रोजमर्रा में अपनी परेशानियां लेकर हम लोगों के पास भी आते हैं और इंतजामिया में दफातर के चक्कर लगाते रहते हैं। उसके लिए जरूरी है आपने पीर पंजाब स्पीक्स को मजबूत करना है। अपनी आवाज को अगर बुलंद करना है तो पीर पंजाब स्पीक्स को मजबूत करें, पीर पंजाब स्पीक्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर रखें। पीर पंजाब स्पीक्स आपके लिए और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो लेके आ रहा है। उसके लिए शर्त यही है कि जब आप हमें एक मजबूत ऑडियंस नहीं देंगे तब तक हमें थोड़ा मुश्किल भी रहेगा प्रोग्राम्स को ऑन एयर करने में, क्योंकि अभी प्रोग्राम्स के शेड्यूल जो है हमने सेटअप करने, हमारी टीम जो है उनको प्रॉपर तरीके से ग्राउंड में भेजना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम आप पीर पंजाब स्पीक्स को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाजत देंगे कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे और पीर पंजाब स्पीक्स को